क्या आपने कभी खुद को परिणामों के पीछे भागते हुए पाया है, सोचते हुए कि आपकी मेहनत आपको खुशी देगी, लेकिन जब परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते तो बेचैनी महसूस होती है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपके साथ भगवत गीता से एक अमूल्य सीख साझा करना चाहता हूं, जिसने मेरा जीवन बदल दिया और यह आपका भी जीवन बदल सकती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। यह साधारण लेकिन गहरा ज्ञान शांति और उद्देश्य का मार्ग खोलता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां परिणाम सबसे अधिक मायने रखते हैं, अंक, प्रमोशन, लाइक्स और फॉलोअर्स। लेकिन यह परिणामों की लत हमें एक जाल में फंसा देती है। जब हम अपने आप को नतीजों से जोड़ लेते हैं तो चिंता, निराशा और थकावट हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमारे कार्य, हमारे इरादे और इस पल में हमारी पूरी समर्पण। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वर्षों पहले, संन्यास लेने से पहले, मैंने एक प्रोजेक्ट पर दिल और जान लगाकर काम किया। मुझे लगा था कि यह मेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन जब परिणाम आया तो वह उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मैं असफल महसूस कर रहा था। मेरा मन बार बार पूछ रहा था, मैंने इतना प्रयास क्यों किया? उसी समय मैंने भगवान कृष्ण का यह उपदेश पढ़ा। धीरे धीरे मैंने बाहरी प्रशंसा की चाह छोड़कर खुद को अपने काम में आनंदित करना शुरू किया। और आपको पता है क्या हुआ? मैंने एक ऐसी आंतरिक शांति पाई जो कोई भी परिणाम मुझे कभी नहीं दे सकता था। जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम प्रेम और निर्लिप्तता के साथ कार्य करना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें उस चीज की चिंता छोड़ देनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। एक माली के बारे में सोचिए जो बीज बोता है। माली फूलों को खिलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वह मिट्टी की देखभाल कर सकता है, पौधों को पानी दे सकता है और उन्हें धूप दे सकता है। परिणाम अपने समय पर आता है और भले ही ना आए, देखभाल का कार्य अपने आप में आनंदमय है। तो आप अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं? खुद से पूछें, मैं इस क्षण में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं? अपने ध्यान को क्या होगा से अब क्या है पर स्थानांतरित करें। चाहे यह आपकी पढ़ाई हो, काम हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, इसे अपने पूरे प्रयास और शुद्ध हृदय के साथ करें और फिर उसे छोड़ दें। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। सच्चा संतोष तब आता है जब हम अपने कर्मों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं, न कि जब हम पुरस्कारों के पीछे भागते हैं। जब आप परिणामों को छोड़ देते हैं तो आप सफलता या असफलता के गुलाम नहीं रहते। आप बस होने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। याद रखें मेरे दोस्तों, यात्रा ही गंतव्य है। अपने कर्म पर ध्यान दें, बाकी सब स्वयं हो जाएगा।